हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपके सामने सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर आया हूं और हम लोग इस वाले टॉपिक्स में जानेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है क्या जनरली। सो चलिए इस पूरी प्रोसेस को मैं इस प्रेजेंटेशंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं। ठीक है, जो प्रेजेंटेशंस आपको दिख रही है आपके स्क्रीन्स पे, आप उसे ट्राई करो, कॉपी पेन लेके आप उसे कंप्लीटली नोट करो। सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियोस। और अगर आप ट्रिपल सी कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी जनरल कंपटीशन जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उस चीज़ों की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ट्यूटोरियल्स होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपको कंप्लीटली टॉपिक्स मिलने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सॉफ्टवेयर के टॉपिक को, जिसमें हमारा है सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में क्लियर किया था। हार्डवेयर होता था जिसको आप छू सकते हो, बट यहाँ पे है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए लिया जाता है या किया जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर का काम, अगर मैं बताऊं कि सॉफ्टवेयर क्यों यूज होता है, तो सॉफ्टवेयर का जो बेस्ट यूज है वो है कि कंप्यूटर पे अगर आप सही तरीके से वर्क करना चाह रहे हो, सही तरीके से काम करना चाह रहे हो, तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। कंप्यूटर्स पे किसी भी तरह का काम करने के लिए आपको चाहिए सॉफ्टवेयर। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। अगर आप स्कूल्स चला रहे हो तो आपको अपने स्कूल्स के पूरे बच्चे की डिटेल्स को मेंटेन करना है, उसकी फीस फैसिलिटीज मेंटेन करना है, उसकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक के थ्रू मेंटेन करना है, उसका जो एग्जामिनेशंस का पोर्टल्स है उसको मेंटेन करना है, टीचर्स का पोर्टल मेंटेन करना है, पूरी इनकम्स एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन करना है। अगर आप मान के चलो कोई भी दुकान चला रहे हो तो उसके लिए अकाउंटिंग का वर्क चाहिए, खरीद बिक्री, कितनी खर्च हो रही है, कितना इनकम मेरे पास आ रहा है, क्या मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ, इस पूरी प्रोसेसेस को मेंटेन करना होता है। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है आपको यही सॉफ्टवेयर की मदद से। तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कोई भी डिज़ाइन करता है, जनरली डेवलपर्स होते हैं इसके लिए। डेवलपर को आप बोलो कि मुझे ऐसे ऐसी सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो कंप्यूटर्स के हिसाब से, आपके वर्क के हिसाब से कंप्यूटर में कंपैटिबल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है। तो सॉफ्टवेयर हमारे काम को आसान बनाता है, हमारे हिसाब से होता है सॉफ्टवेयर। ओके, जैसा आपको फोटो से संबंधित कार्य करने हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? फोटोशॉप यूज़ करोगे। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मीडिया प्लेयर यूज़ करोगे। अगर आप अकाउंटिंग यूज़ करना है तो आप टैली अकाउंटिंग यूज़ करोगे। ऑफिस में वर्क करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल्स का यूज़ करोगे। तो ऐसी ही रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा पैकेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करनी होती है अपने सिस्टम्स में। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह है, दूसरे लैंग्वेज में जो दिया गया है, जो इन हार्डवेयर के कार्यों को निर्धारित करता है। मतलब प्रोग्राम्स का ऐसा समूह है, बहुत से प्रोग्राम्स के मिलने से एक ऐसा ग्रुप्स है जो हार्डवेयर के कार्यों को निर्धारित करता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन आते हैं जो हार्डवेयर के साथ इंटरफेस होता है। एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो आपको हमेशा याद रखनी है, कि सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर मान के चलो आपका सॉफ्टवेयर आपने बनवाया अपना सॉफ्टवेयर से या कोई भी सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर्स में, और अगर उसमें कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा, हार्डवेयर वर्क नहीं कर रहा, तो वो सॉफ्टवेयर मार्केट में फॉल्स हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो जनरली सॉफ्टवेयर को भी हार्डवेयर के कॉम्पिटिबल बनना होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में अच्छे ढंग से माउस काम करे, हमारे सॉफ्टवेयर में अच्छे ढंग से कीबोर्ड काम करे,
प्रिंटिंग आउट्स हो अच्छे ढंग से, सारे प्रिंटर से सपोर्ट हो उसमें। तो ये जो टोटल पैकेजेस होती है, मतलब हार्डवेयर को दिमाग में लेके फोकस करके सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, मतलब हार्डवेयर के साथ उसको इंटरफेस किया जाता है। ओके, अब आती है सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो जनरली सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, दूसरा है हमारा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो 3 सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें से सबसे पहला हमारा यहां पे है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप स्क्रीन पे देखो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंध, मैनेज एवं नियंत्रण करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके। देखो, इस बात को थोड़ी सी आपको अच्छे से समझनी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हमारे लिए यूज है, हमारे सिस्टम्स में इसका कैसे यूज है। एक एग्जांपल्स में मैं लूँ तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो भी डिवाइसेस है, जो भी चीज है उनको मेंटेन करना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर मान के चलो आपने कंप्यूटर ऑन किया, ओके, और आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस कर रहे हो, आप जैसे जैसे प्रेस कर रहे हो तो क्या कीबोर्ड जो वर्क कर रहा है आपके सिस्टम्स के ऊपर? बिल्कुल कर रहा है। अगर कर रहा है मतलब कीबोर्ड से रिलेटेड उसमें सॉफ्टवेयर है। एक एग्जांपल्स में फोन का मैं लेता हूं एग्जांपल, अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर समझना है तो, कि अगर आप फोन परचेज करते हो और फोन जैसे ही आप परचेज करते हो तो आप देखते हो कि फोन ऑन किया आपने न्यूली, तो उसमें कैमरा सॉफ्टवेयर होता है। आप जैसे कैमरा आइकन पे क्लिक करते हो तो पीछे से कैमरा ऑन हो जाता है, टॉर्च पे क्लिक करते हो तो टॉर्च जल जाता है, स्पीकर्स पे आप क्लिक करते हो तो स्पीकर्स वॉइस देने लगता है, आप सिम पे फोन बुक पे क्लिक करते हो और कॉल पे क्लिक करते हो तो उस सिम, वो जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर से कनेक्ट होके फोन लग जाता है। तो जनरली उस पूरी हार्डवेयर को, टॉर्च को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। मान के चलो आप जो स्पीकर्स है उसको मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, कैमरा को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया। तो मतलब सारे सिस्टम्स को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो इसलिए सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ओएस भी बोलते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर एंड डिबगर। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अगला जो टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको जरूरी है जानना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को चालू करने के बाद लोड किया जाता है, अर्थात यह कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर को बूट करने के अलावा दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यक होता है, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, एंड्रॉयड, लिनक्स। देखो, एक वे में अगर आप समझो, मैं एक लाइन में इसका आंसर्स बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बाय हेल्प वी कैन इजिली ऑपरेट आवर कंप्यूटर, ऑपरेट आवर सिस्टम्स, मतलब जिसकी मदद से हम अपने सिस्टम्स को, अपने डिवाइसेस को चला सकते हैं। जिस सॉफ्टवेयर की मदद से, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स ना हो हमारे सिस्टम्स में, हमारे फोन्स में, तो हमारा फोन्स ऑन ही नहीं होगा। अगर आप मान के चलो, अगर आप फोन ऑन करते हो और ब्लैंक नजर आता है तो जाहिर सी बात है वो फोन अनसक्सेस है। तो हमें चाहिए उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एंड्रॉइड। अगर आप फोन ऑन करते हो और आपको अगर सिस्टम्स अगर ऑन करते हो, उसमें आपको स्टार्ट मिलता है, क्लिक करते हो स्टार्ट पे तो बहुत सा प्रोग्राम्स दिखता है। अगर वो ना दिखे तो आपका जो सिस्टम्स है वो फॉल्स हो जाएगा। तो उसके लिए चाहिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या क्या यूज है? तो प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस करने के लिए, मेमोरी को मेंटेन करने के लिए, डिस्क एंड फाइल को मेंटेन करने के लिए, नेटवर्किंग जनरेट करने के लिए, सिक्योरिटी बनाने के लिए, डिवाइस ड्राइवर्स को रन कराने के लिए, कंपाइलर का पूरा वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। सो अगला जो टॉपिक है इसी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का एक उपवर्ग है जो यूजर द्वारा इच्छित काम को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। मतलब देखो, बेसिक्स अगर लैंग्वेज में, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो यूजर के लिए जो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, आपके उपयोग करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे
अगर सिस्टम से हमारा सिस्टम, जब आप सिस्टम खरीदते हो तो उसमें ना आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको अब ऐसा नहीं है कि उसमें आपको फोटोशॉप पहले से डाला हुआ मिलेगा, टैली पहले से डाला हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप इसको अपने डिमांड के हिसाब से, जो कंप्यूटर्स दुकान होते हैं उनको आप बोलते हो कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपके डिमांड के हिसाब से, क्योंकि आपको फोटो एडिटिंग की काम करनी है तो फोटोशॉप डलवा लो, अगर आपका दुकान है तो आप टैली डलवा लो, या अदर कोई स्पीड प्लस या बिजी ERP डलवा लो, ऐसे ऐसे आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डलवा लो। तो मैटर्स क्या होता है कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी आप उस हिसाब से अपने सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर लेते हो। अगर फोन्स की बात करें तो आप फोन्स जब ऑन करते हो न्यूली, तो क्या आपको उसमें व्हाट्सएप पहले से मिलता है? नहीं, मुझे रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसमें व्हाट्सएप लगाते हैं, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं, फेसबुक, चूंकि हमें उसकी ज़रूरत है। तो मेरे लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो गया, डॉ फोटोशॉप, टैली, कोरल, ड्रो एंड मीडिया प्लेयर्स, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आते हैं। और अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर्स को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं तथा उसे और कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम का एक तरह का सर्विस सॉफ्टवेयर है, आपके सिस्टम्स को मेंटेन करता है, रिपेयर करता है। कोई इश्यूज जनरेट होता है तो उस इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करता है कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। विभिन्न प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं, जैसे डिस्क डिफ्रेज मीटर, स्कैन डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, डिस्क चेकर, सिस्टम प्रोफाइलर, वायरस स्कैनर, डिस्क क्लीनर, ऐसे बहुत सी जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे सिस्टम्स के अंदर होती है, जो हमारे कंप्यूटर्स को सही तरीके से मेंटेन करती है, रिपेयर करती है और हमारे कंप्यूटर्स को एक अच्छी जो लेवल्स है और हमारे सिस्टम स्मूथ रन करे, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, विदाउट एरर्स रन करे, उस चीज़ों की ये कॉम्प्लेक्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, इस वाले टॉपिक्स में आपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूरे पैकेजेस को जाना, पूरी स्टेप वाइज इसके प्रकार्स को जाना और कौन कौन सी सॉफ्टवेयर होती है उसके बारे में आपने जाना। तो जनरली फ्रेंड्स, अगर कोई इश्यूज जनरेट हुआ हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा और भी अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और कोई इश्यूज जनरेट हो रहा है तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल मैं उससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शंस में लिखोगे तो वीडियोस में जनरेट करता ही रहता हूँ, ठीक है। और ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन तो प्रेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।